Hello guys, I am Sonam. Welcome to AS classes. Today we are going to discuss UGC NET previous year computer science paper 3 Jan 2017. पहले हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, आज हम 31 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. 31 क्वेश्चन कहता है सिम्टोमिक अपर बाउंड्री सॉल्यूशन ऑफ द रिकर्सन रिलेशन गिवन बी. टी एन दिया है 2t n/2 प्लस एन लॉग एन. इसमें जो है ना ये पावर जो 2t है ये ए की वैल्यू a इज इक्वल टू 2. जो मल्टीप्लाई में होता है वो a की वैल्यू, जो डिवाइड में होता है वो b की वैल्यू. सो हमारे पास मास्टर थ्योरम में a की वैल्यू भी आ गई 2, b की वैल्यू भी आ गई 2. अब k की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? k की वैल्यू जो होती है n log n, जो n जो दिया है ना दिस वन, ये n ऊपर वाला, ये k की वैल्यू है. अब n log n को हम कैसे लिख सकते हैं? ओवर में है ना, तो हम क्या करते हैं, जब चीज़ डिवाइड में हो तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, log -1. यही होता है ना, -1 n. k की वैल्यू 1 आ गई, p की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई. ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे? अब जब हमने देखा कि a और b की वैल्यू सेम है, इसके लिए हम अलग अलग फार्मूले लगाते हैं. a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो अलग अलग मास्टर थ्योरम में फंक्शन अप्लाई होते हैं. देन इसमें क्या करेंगे, a की वैल्यू, अब हमने a की वैल्यू b की वैल्यू इक्वल टू है 2. ठीक है, अब इक्वल होने के कारण अब हम क्या करेंगे, इस पर मास्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे. जब b की वैल्यू इक्वल टू हो देन हमारा फॉर्मूला क्या होता है, थीटा n log a b log n. n की वैल्यू हमारी कितनी थी, n ही लेंगे, log a log दी पावर 2 बेस 2 b log n. जब हम ये चीज़ करेंगे ना, log 2 भी बेस हो 2 भी बेस हो, ये 1 बन जाता है. तो इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू कट होगी और हमारे पास क्या बचा है, n log n. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, सो ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारा क्या निकला था, o n log n. करेक्ट. एक बार दोबारा बता रही हूँ, जब ये वैल्यू a की वैल्यू और b की वैल्यू इक्वल हो जाए, n भी k p, जब ये वैल्यूज़ हमें सारी फाइंड आउट हो जाए, ये -1 p की वैल्यू क्यों आई है, क्योंकि हमने ऐसे लिखा है log -1 n. ठीक है, जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है, टी एन इज इक्वल टू थीटा n log a b log n. इसको कैलकुलेट करके मास्टर थ्योरम से ये चीज़ आई. इसमें अब जब a b की वैल्यू ये दोनों सेम होने के कारण ये बेस 2, जब ये चीज़ वैल्यू 1 बन गई, हमारे पास क्या बचा, n log n. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Any decision tree that sort an element has height, जिसकी एलिमेंट की हाइट कितनी होती है. ये एक थ्योरम है, इसको याद ही रख लो. हमारा आंसर क्या आएगा, n log n. ऑलवेज रिमेंबर, एनी डिसीजन ट्री दैट sort an element has height n log n. नेक्स्ट क्वेश्चन. Red black tree are one of many search tree schemes that are balanced. जो बैलेंस है in order to guarantee that basic dynamic set operation, जो गारंटी दे रहा है कि हमारे बेसिक सेट ऑपरेशंस मिलेंगे, उसमें वर्स्ट केस कितना लगेगा. जब चीज़ बैलेंस हो ना, उसने बता ही दिया वन ऑफ मैनी सर्च ट्री बेसिक डायनामिक सेट ऑपरेशन, जो गारंटी है वो बैलेंस ही है. तो हम कितने ऑपरेशन लगाएंगे, o log n. जब बैलेंस ना हो, कोई गारंटी ना हो,
तो हम डिफ़र भी कर सकते हैं, एन भी ले सकते हैं वो सिचुएशन पे। बट इसमें सबसे ज़्यादा बात बता दी बैलेंस इन ऑर्डर, जो कि गारंटी दे रहा है। सो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम क्वेश्चन नंबर 34 का आप आंसर राइट डाउन कर लो। इसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन एक अलग वीडियो में करूँगी। 405 आंसर आया, कैसे आया है ये मैं प्रॉपर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेट करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजस्ट्रा एल्गोरिथम इज़ बेस्ड ऑन। डिजस्ट्रा एल्गोरिथम किस पे बेस्ड है, सबको ही ऑलमोस्ट पता होगा। ये ऑप्शन बेस है ग्रीडी अप्रोच पे। डिजस्ट्रा एल्गोरिथम किस पे बेस्ड है, ग्रीडी अप्रोच पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लिस्ट दी है, हमने क्या करनी है, मैचिंग करनी है। हमने लास्ट क्वेश्चन किया 36 क्वेश्चन। मर्ज सॉर्ट में कौन सा मेथड यूज़ होता है। मर्ज सॉर्ट हम यूज़ करते हैं डिवाइड एंड कनकर मेथड, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, मर्जिंग के लिए पहले एक पार्ट में दो पोर्शन लेते हैं ना। क्या यूज़ करते हैं, डिवाइड एंड कनकर मेथड। कौन सा मेथड, डिवाइड एंड कनकर, मीन्स उसमें पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फिर मर्जिंग करते हैं। सो ऑप्शन ए के लिए तो 3 हो गया। अब हमारी 2 ऑप्शन डिस्कार्ड होगी। हफमैन कोडिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हफमैन कोडिंग के लिए हम ग्रीडी अप्रोच यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इसी से ही हमारा ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन 4। इसको एक बार मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। ठीक है, बी के लिए ग्रीडी अप्रोच, ऑप्टिमल पॉलीगन के लिए डायनामिक प्रॉब्लम, सबसेट सम प्रॉब्लम के लिए बैक ट्रैकिंग। ठीक है, सो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ये मैचिंग करनी थी। इसमें क्या होता है, हम मर्ज सॉर्ट में हम ये याद रखना, मर्ज सॉर्ट पे जितनी बार भी आएगा डिवाइड एंड कनकर मेथड ही यूज़ होएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हम पार्ट्स में डिवाइड करते रहते हैं। हफमैन कोडिंग में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ग्रीडी अप्रोच यूज़ करते हैं। ऑप्टिमल पॉलीगन, ऑप्टिकल मतलब हमें प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। सबसेट सम प्रॉब्लम में जैसे जब हम प्रॉपर एक बैक ट्रैकिंग यूज़ करते हैं, जैसे DFS में यूज़ करते हैं ना बैक ट्रैकिंग, कि उसके बाद दोबारा उस पर आना है, ऐसे ही हम सबसेट सम प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, abstract and encapsulation are fundamental principles that underline the object-oriented approach to software development. What can you say that about the following two statement? कहते कि दोनों स्टेटमेंट में कौन सी जो हम बता सकते हैं प्रिंसिपल उसके। एब्स्ट्रैक्शन अलाउ us to focus on what something does without considering the complexity of how it's work. एब्स्ट्रैक्शन का काम क्या होता है, C++ ऊप्स में क्या एब्स्ट्रैक्शन का मेन काम होता है, डाटा हाइडिंग। एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है, डाटा हाइड करता है। ठीक है, इनकैप्सुलेशन क्या करता है, बाइंड अप करता है। बाइंड अप करता है डाटा को और फंक्शंस को एक ही यूनिट में। और ये ऑप्शंस किसी में भी डिटेल डिस्क्रिप्शन वाइल इग्नोरिंग द रिलेवेंट डेटा, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। बाइंड अप करता है, डाटा हाइड करता है, ऐसा कुछ ना होने के कारण हमारा कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गिवन द एरे ऑफ इंटीजर एरे शोन बिलो। इसमें एक प्रोग्राम दिया गया, जावा स्टेटमेंट की बात की। अगर आपको सिंपल सी के भी फंक्शन एरे के पता है ना, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ध्यान से देखना, हम वेरी स्मॉल ट्रिक यूज़ करेंगे। हमें पता है एरे किसका बेस से शुरू होता है, 0 बेस से, 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 होना। अब हमने बात की है, कहते आउटपुट क्या आएगी, पी की वैल्यू दे दी, इंट 10, इनिशलाइजेशन डिक्लेरेशन कर दी एरे की, क्यू की डिक्लेरेशन कर दी। तब तक फॉर लूप चलनी है जब तक k = 0 हो, k < 10 हो, k++ हो, पी के एरे के। अब क्या है, क्या मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, क्यू = p। जब हमें कह दिया क्यू = p है ना, तो जहाँ पे भी क्यू 4 आएगा, एरे 4। अब ये चीज़ें ध्यान रखना, क्यू p मतलब p का 4 हमें मेंशन किया है, दैट इज़ 20। P4 क्या मेंशन कर दिया, 20 कर दिया मेंशन।
अब हमें क्या कह दिया, एरे फोर की वैल्यू देखो पहले, 0 1 2 3 4, एरे की वैल्यू क्या आ गई 18। जिस ऑप्शन में 18 नहीं है उसको पहले हम क्या करेंगे, देखो जिस ऑप्शन में पहले एरे 18 नहीं है उसको क्या कर दो, डिस्कार्ड कर दो, डन। अब हमारे पास ये तो आ गई 18। अब क्याऊ फोर क्या बता दिया, क्याऊ इज इक्वल टू पी है। अगर क्याऊ पी के इक्वल है तो पी फोर इक्वल ही होगा ना। पी फोर कितना दे दिया है, 20, वो तो मेंशन ही था, तो इसलिए 18:20। क्वेश्चन इतना इजी था, बस थोड़ा सा घुमाया गया था। अगर आपको एरे का कॉन्सेप्ट पता है तो आप कभी भी ये गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जावा के बेस है। कंसीडर द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम पब्लिक क्लास। इसमें क्या है, रिकर्शन मेथड का यूज़ हुआ है। रिकर्सिव की अपने फंक्शन को अगेन एंड अगेन कॉल करता रहता है। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन क्या होती है, जैसे हमने कैसे जाना है, ये कंडीशन पहले ये देखते हैं। इफ़ x लेस देन 100 x इज इक्वल टू CBSE x प्लस 10 रिटर्न x माइनस 1। हमने कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट CBSE 60 की वैल्यू हमें सिस्टम प्रिंट करानी है, ये ध्यान दो। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो लेस देन 100 x इज इक्वल टू CBSE। पहले हमने 60 से काउंट करने शुरू किया, 60 पे 70 पे गए, 70 से 80 पे गए, 80 से 90 पे गए, 90 से 100 पे ये कंडीशन आके फॉल्स हो गई। जब हमने सिर्फ डाउन वाले एरो देखे, ऐसे वाले 100 तक के, फिर उसमें क्या कह दिया, ये कंडीशन होगी फॉल्स। अब ये क्या करना है, इसी में क्या करना है, x माइनस 1। 100 में 1 माइनस किया तो क्या आ गया, 99। अभी भी ये कंडीशन फॉल्स है। फिर क्या आ गए, 98, फिर 1 माइनस किया 97, फिर 1 माइनस किया 96। और जब हम 60 पे पहुँचे, हमें क्या इसका आंसर चाहिए था, 60 था। जब हम 60 पे पहुँचे तो हमारा आंसर क्या आ गया, 95। अगर आपको ये नहीं क्लियर हुआ, एक मिनट मैं बता रही हूँ दोबारा। CBSE 60 पे 60 मीन्स ये कंडीशन अभी चल रही है, x प्लस 1। 70 पे गए, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 पे आ गए। ये कंडीशन होगी हमारी फॉल्स हो गई। अब क्या कह दिया, x माइनस 1 करना है। अब क्या वैल्यू थी हमारी, 100, 100 में से 1 माइनस किया 99, इस पे गए 98, इस पे गए 97, इस पे गए 96। यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, 95। सो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच रिगार्ड टू एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। जावा में कौन सी क्लास ट्रू है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज़ वन दैट इज़ नॉट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करती है, क्रिएट ऑब्जेक्ट करती है, नॉट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही है। एब्स्ट्रैक्ट किस लिए यूज़ होता है, हमारी हाइडिंग के लिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज डिज़ाइन ओनली टू एक्ट एज ए बेस क्लास टू इनहेरिट बाय अदर क्लास। जो क्या करती है, इनहेरिट करती है। सो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड विद इफेक्ट द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द टेबल कंटेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट कंटेंट के लिए, वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए हम कौन सा टेबल कंटेंट यूज़ करते हैं। वर्टिकली के लिए हम यूज़ करते हैं वी अलाइन। वी अलाइन हमारे कहाँ पे है, सबसे पहले हम ऑप्शन डिस्कार्ड करेंगे। वी अलाइन हमें मिला TD वी अलाइन सेंटर टेक्स्ट है। सो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे वी अलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हम फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में क्या कहेंगे। XML टैग्स आर केस सेंसिटिव। सेकेंड, इन जावा स्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स नेम are case sensitive. Case carding style sheet CSS cannot be used with XML. All well-formed XML document must contain a document type definition. अब इसमें क्या बताया गया है, क्या पूछा गया,
कि कौन सी कंडीशन ट्रू है या कौन सी कंडीशन फॉल्स है। सारे ऑप्शंस में हमें फॉल्स दिए गए हैं। पहले हम देखेंगे XML टैग्स आर केस सेंसिटिव, यस इट्स फॉल्स कंडीशन। ऑप्शन 1 किस में नहीं है उसको डिस्कार्ड कर दो। अब हमने क्या चेक करना है, सेकंड और थर्ड। जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव हर आइडेंटिफायर्स, अब सी का ही ले लो, अगर आपको जावा के बारे में नहीं पता, आइडेंटिफायर में नेम्स तो क्या होते हैं, केस सेंसिटिव। ये ट्रू कंडीशंस है। थर्ड, केस्केडिंग स्टाइल्स यूज कैन नॉट यूज इन विद XML। XML में हमारी यूज़ नहीं होती, ये तो कैन नॉट बी यूज, ये क्या होगी, फॉल्स कंडीशन। सो ऑप्शन 1 and 3 आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू विद रिगार्ड टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम कौन सी कंडीशन से जो है ट्रू कहते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग टेक्निक इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रन्स करेक्टली आफ्टर द चेंजिंग ड्यूरिंग मेंटेनेंस। जो हम चेंजेस करते हैं वो आफ्टर मेंटेनेंस। जो रिग्रेशन का मेन काम ही यही होता है कि हमने कोई चीज़ अपडेट की है, उसके बाद कोई एरर तो नहीं आया, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई, इसीलिए हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग इज़ ए वाइट बॉक्स टेस्टिंग, जबकि इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग जो है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। कौन सी टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। आगे तो यही स्टेटमेंट हमें गलत मिल गई, इसलिए हम ऑप्शन क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। सो ओनली 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्ट अबाउट ए टॉप डाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्ट अबाउट ए टॉप डाउन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अप्रोच। टॉप डाउन के लिए कौन सी टेस्टिंग अप्रोच यूज़ की जाती है। टॉप डाउन टेस्टिंग टिपिकली रिक्वायर द टेस्टर टू बिल्ड मेथड। क्या करते हैं, मेथड को बिल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। टॉप डाउन टेस्टिंग टिपिकली रिक्वायर द टेस्टर टू बिल्ड टेस्ट ड्राइवर। टॉप डाउन की ये कंडीशन तो ट्रू है, बट सेकंड वाली टॉप डाउन टेस्टिंग टिपिकली रिक्वायर द टेस्ट टू बिल्ड टेस्ट ड्राइवर। टेस्ट ड्राइवर के लिए हम नहीं करते, ठीक है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग। मैचिंग में ये हमेशा याद रखना, अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है ना तो आप कभी भी वो छोड़ना मत। अब हम बात करते हैं वर्जन। वर्जन क्या होता है, अब हम क्या करते हैं, हमारा वर्जन की ज़रूरत क्या पड़ती है। वर्जन से आप क्या समझते हो, वर्जन मीन्स कोई न्यू अपडेशन, ठीक है, कुछ लिटिल बिट डिफरेंस चेंज होता है। अब हमारे कोई भी ले लो, एंड्रॉयड वर्जन हो गया, कुछ फ़ोन का वर्जन हो गया, हम चेंज करते रहते हैं। उसमें क्या होता है, लिटिल बिट चेंज होने से वो चेंज होता है। जहाँ पे हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, इनहेंस टू ऑफ ए सिस्टम विच इज़ फंक्शनल आइडेंटिकल टू अदर इंस्टेंट बट डिज़ाइन फॉर डिफरेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन के लिए मीन्स थोड़ी बहुत ही चेंजेस की तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्जन हो जाएगा। सो ये तो पहले नंबर पे कट कर दो, बी तो 2 जगह ही है। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर। अब हमने क्या चेक करना है, ए और सी। अब वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है कि डिफर होना। वेरिएंस मतलब डिफरेंस, डिफरेंट टू अदर्स। मतलब वेरिएंस होता है कि अगर मैं वेरिएंस से कॉमर्स का लैंग्वेज का है 1.5 है, एक की वैल्यू 2.0 है। वेरिएंस मीन्स इसमें कितना डिफर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम वर्ड ढूंढते हैं डिफर। एग्ज़ाम में ये देखो डिफर मिल गया, सो थर्ड का क्या बनेगा, सी। अब रिलीज़ मीन्स कि हम इंस्टेंट ऑफ ए सिस्टम दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूट टू द कंज्यूमर। सो हमारा ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर, BAC। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट दैट एस्टिमेट। हमें क्या एस्टिमेट दिया है, 8352 फंक्शन पॉइंट्स, तो उसमें 4% टीम विल बी असाइन टू ए प्रोजेक्ट कंटेनिंग एन आर्किटेक्चर टू प्रोग्रामर एंड ए टेस्टर। The salary of the architect is rupees 80,000 per month. The programmer rupees 60,000.
इसमें हम क्या करते हैं, पहले पे हमने दी है फंक्शन पॉइंट 352 दी है। कितने परसेंट है हमारे 8 FP के लिए हम यूज़ करेंगे। और कितने पर्सन है, 4 पर्सन। कौन कौन है, एक हमारा आर्किटेक्ट है, एक आर्किटेक्ट है, एक आर्किटेक्ट है, 2 प्रोग्रामर है, एक टेस्टर है। कितने पर्सन 8 FP यूज़ करेंगे, 4 को डिवाइड कर दिया 352, 8 को कर दिया 88 से, जैसे हमारा आंसर क्या आ गया 11 जब आ गया ना, हम किससे हमने क्या करनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्टेड कॉस्ट। इसमें हमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नॉलेज नहीं, सिंपल मैथ के लिए किया था। इतना जब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, 11 आ गया। अब हमने कितनी पेमेंट की है उनको, कि पेमेंट के लिए देखो 80,000 दिया। एक आर्किटेक्ट, 2 प्रोग्राम्स है, 1,20,000 कैसे बना, 60,000 मल्टीप्लाई 20, डन। और हमारे पास कौन है, टेस्टर है, टेस्टर के लिए 50,000। अब इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इतना आ गया। अब क्या कर देंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा 2750,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग में हमें कुछ भी पता हो तो हम क्या करते हैं, डिटरमाइन whether you have built the right system is called, right system called क्या करता है, वैलिडेशन होती है, वेरिफिकेशन होती है, क्या होती है, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। 1 का क्या आ गया, डी। डिटरमाइन वेदर यू बिल्ट द सिस्टम राइट, हमने राइट प्रोडक्ट बनाया। वैलिडेशन और वेरिफिकेशन आपको नहीं याद रहता ना, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। वैलिडेशन में एक चीज़ याद रखना, हमने कोई चीज़ बनाई है, वैलिड है या नहीं है। वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, अब हमने एक बार FB ID बना दी, फेसबुक ID बना दी, हमने पासवर्ड रखा, वो वेरिफिकेशन अब आपको क्या करेगा, आपकी मेल मांगेगा और उसके बाद क्या करेगा, पासवर्ड मांगेगा। अगर तो वह पासवर्ड करेक्ट होगा तो आपकी फेसबुक ID लॉगिन कर देगा, अगर नहीं करेक्ट होगा तो वो कह देगा इनकरेक्ट पासवर्ड। इस किससे पता लगा, वेरिफिकेशन, वेरीफाई किया हमने, ठीक है। सिस्टम राइट बिल्ड हुआ कि नहीं हुआ, क्या किया हमने, वेरिफिकेशन। सो पहले का D, सेकंड का B। अब देखो पहले हमने ऑप्शन डिस्कार्ड करें, पहले D किस में नहीं है, अब दोनों में सेम है। अब तीसरा, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफेक्ट। क्या बताया गया, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफेक्ट। डिफेक्ट किस में होते हैं, डिफेक्ट किस में होते हैं, हम किससे चेक करते हैं डिफेक्ट आए कि नहीं आए, टेस्टिंग से। किससे पता करते हैं, टेस्टिंग से। सो ये बन गया हमारा 3 का। और लास्ट, डिस्कवरी द डिफेक्ट एंड फिक्सिंग, डिफेक्ट फाइंड करते हैं, प्रोसेस करते हैं, क्या करते हैं, डिबगिंग। सो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें कोकोमो का है। कोकोमो में हमें क्या किया है, फाइंड करना है ड्यूरेशन इक्वेशन। हम एफर्ट किससे निकालते हैं, फार्मूले अप्लाई करते हैं, AKLOC दी पावर B। पहले हम एफर्ट्स फाइंड करेंगे। ए हमें गिवन है, कितना गिवन है, 1.4। KLOC का मतलब क्या हुआ, हमें फंक्शन पॉइंट कितने हैं दिए हैं, 1000। और कितनी लाइन्स एक्सेप्ट करनी है, 1000 इंटू 50, क्या बना 50K। और इसका पावर क्या दिया है, 1 इंटू 4 को हमने क्या कर दिया, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया।
हमारे पास क्या आएगा, सेवेंटी आ गया। अब हम क्या करेंगे, सी द पावर डी, ये ड्यूरेशन का फार्मूला है। ड्यूरेशन हम कैसे निकालते हैं, सी 70 जो हमारी एफर्ट्स आएंगे, ये क्या है एफर्ट्स, ठीक है। सी की वैल्यू भी उन्होंने गिवन दी है। अब हमारे पास एफर्ट्स कितनी आई है 70। अब क्या करनी है, ड्यूरेशन फाइंड आउट करनी है। ड्यूरेशन के लिए हम क्या करते हैं 70, सी 70, सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, हम डायरेक्ट फिल कर लेंगे 3, और इसकी दी है 0.33, 0.30 हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल याद होगी, आपको 100 में से कितने मार्क्स पॉइंट चाहिए 33, मतलब 1 दी पावर 3, 70 1 दी पावर 3, ये क्या होता है क्यूब रूट। अब 70 के अप्रोक्सीमेटली किसका क्यूब रूट आता है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 64 से ऊपर आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब 3 को क्या कर दो 4 से मल्टीप्लाई, अप्रोक्सीमेटली हमारा क्या आ गया 12। सो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, memory management system that has 64 pages with 512 bytes page size. Physical memory consists of 32 page frame. Number of bits required in logical physical address. हमें क्या फाइंड करना, लॉजिकल और फिजिकल। इन्होंने क्या दे दी फिजिकल मेमोरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब हमने पहले बात की है कितने पेजेस हैं 64 इंटू 512, इसको 2 की पावर में लिख लो। 2 की पावर कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 1 2 होती है, 2 की पावर 2 4 होती है, 2 की पावर 3 8 होती है, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 दैट इज़ 64, ये आ गया 2 की पावर 6 इंटू ये 512 2 की पावर 9, ठीक है। जब मल्टीप्लाई होता है तो हमारा बेस सेम हो तो क्या होती है प्लस होती है, 2 की पावर 15, ये हमारा क्या आ गया लॉजिकल एड्रेस। अब हमें फिजिकल, ये इससे ही हमारा आंसर निकल जाता है वैसे। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, फिजिकल एड्रेस गिवन है ना, फिजिकल एड्रेस के लिए हमें, ये लॉजिकल एड्रेस के लिए क्लियर। अब हम बात करते हैं फिजिकल एड्रेस के लिए। फिजिकल एड्रेस के लिए हमें गिवन है 32 पेज फ्रेम 32, और उन्होंने क्या है पेज साइज दोनों का सेम रहता है। अब 32 किसकी पावर है 2 दी पावर 5, 2 दी पावर 9, 512 की, इनको प्लस किया 2 की पावर 5 प्लस 9 2 की पावर 14। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया 15 एंड 14। सो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए डिस्क, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर ए डिस्क क्यू विद इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट फॉलोइंग सिलेंडर इज़ अराइविंग। हम जब स्कैन की बात करते हैं ना तो हमने क्या करना है, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में जब हमने किया देन हमारे पास क्या आ गया, इसका आ गया, हमारे पास इसका सिलेंडर दिया था 23 से लेस देन इधर जाना है और ग्रेटर देन इधर जाना है, लेस देन इधर ग्रेटर देन इधर, 6 10 12 15 23 ऐसे करके अपवर्ड हम लिखते जाएंगे। जब उन्होंने कहा डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग मीन्स माइनस की तरफ, ये जाएगा पहले 0 तक, फिर ये सीधा जाएगा कहाँ तक, लास्ट है हमारा 128 तक। सो इसका आंसर 23 माइनस 0 प्लस 128 माइनस 0, यही बना। 23 में हमने 128 प्लस कर दिया, 128 प्लस
23 151 हमारा आंसर आएगा। इसका आंसर हमें गलत दिया था, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है 151।